आज का जो टॉपिक था वो है आत्मविश्वास और अति विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। चलिए, आप में से कौन जानता है इन दोनों टर्म के बारे में कि आत्मविश्वास और अति विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं, किस तरह से अलग हैं और क्या इनके बारे में आप जानते हैं? यस सर, आत्मविश्वास मतलब जिसमें हमें अपने आप पर भरोसा रहता है जो हम कर सकते हैं, लेकिन अति विश्वास में हम हमें उस चीज का घमंड हो जाता है, यानी हमारे अलावा ये चीज कोई कर ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर करें। चलिए, और किसको पता है? कोई भी अगर आपको लगता है कि इससे भी थोड़ा सा कुछ अलग परिभाषा इसकी डेफिनेशन हो सकती है। ओके, सो हम इस पॉइंट पर आते हैं कि आत्मविश्वास और अति विश्वास क्या होता है। पहले तो सिंपल लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें। ठीक है, चलिए, आत्मविश्वास में हम बात कहेंगे कि हम थोड़ा खुद के बारे में जानते हैं, राइट। और अति विश्वास में ये होता है कि हम अपने बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं, है ना। तभी हमें अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी हमारे ऊपर विश्वास से भी ज्यादा विश्वास होने लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं या मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास हम इसलिए ज्यादा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से ठीक ढंग से नहीं जानते। हालांकि ठीक ढंग से जानने में तो लोगों को पूरा जीवन लग जाता है, तब जाके कहीं जीवन के अंत में अपने आप को थोड़ा बहुत जान पाते हैं। हालांकि वो एक स्पिरिचुअल वे होता है, आध्यात्मिक वे होता है, जहां पर लोग अपने आप को पूरी तरीके से जान पाए। पर हम एक भौतिक तरीके से बात करें, एक जनरल तरीके से बात करें कि मैं क्या हूं, मेरी क्षमताएं क्या है और मैं कितना जानता हूं, मुझे कितना पता है, मैं कहाँ ठीक हूं, कहाँ गलत हूं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जो समझ है, सही समझ, लगभग ठीक समझ, इसको हम आत्मविश्वास कह सकते हैं। और जब हमें इतनी समझ ना हो कि मैं क्या हूं, मेरी क्षमताएं क्या है, मेरा दायरा क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या नहीं कर सकता हूं, या मैं कहां सही हूं, मैं कहां गलत हूं, अगर हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो हम शायद ओवर कॉन्फिडेंस जोन में चले जाते हैं, एक अति विश्वास क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम यही कहेंगे कि अगर हम थोड़ा बहुत खुद के बारे में जानते हैं तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं, और हम अपने आप के बारे में या तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या हम अपने बारे में ऐसी धारणाएं बना लेते हैं, ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं, ऐसा परसेप्शंस क्रिएट कर लेते हैं कि मैं ऐसा हूं जबकि वैसा नहीं होता हूं। ठीक है, तो इसे हम अति विश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति ठीक डिसीजन लेता है, राइट डिसीजन लेता है, और अति विश्वास जिसे ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो रॉन्ग डिसीजन लेता है क्योंकि वो अपने बारे में ठीक से नहीं जानता है। ठीक है, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे होता है वो दूसरों की राय को सुनता है और उसकी बात को मानता है। अति विश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति जो होता है वो केवल अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है, उसे बाकी सब गलत लगते हैं, सिर्फ एक ही व्यक्ति सही लगता है, वो खुद। उसे लगता है सिर्फ मैं ही सही हूं, बाकी ये सब शायद सही नहीं है, और वो अपनी अपनी ज्यादा चलाता है, दूसरों की कम मानता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला दूसरों की मानकर, समझकर, सुनकर चलता है। ठीक है, आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस में हम बात करें कि हमारे अंदर सीखने की इच्छा शक्ति ज्यादा होती है, हम सीखना चाहते हैं, हमारे अंदर क्यूरियसनेस होती है, जिज्ञासाएं होती हैं, हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वासी जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मुझे और ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ये जो आप बता रहे हो मत बताओ, मुझे पहले से आता है। और वो सुनता भी नहीं है, बात को सुनने की कोशिश भी नहीं करेगा, जानना तो दूर। तो जैसे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अति विश्वास होता है, वो सुनता नहीं है, सीखने की इच्छा शक्ति नहीं होती उसके अंदर, वो सीखना ही नहीं चाहता, वो अपने अंदर ऐसी बातें मानने लगता है कि मुझे तो आता है, मैं तो जानता हूं, मुझे तो पता है, आप मुझे क्यों बता रहे हो। समझ गए? तो अति विश्वासी ओवर कॉन्फिडेंस सीखना नहीं चाहता है। अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा शक्ति है, क्यूरियसनेस है, सुनना जानते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम शायद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जोन में हैं, और हम सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास क्षेत्र में हैं। समझ गए?
तो यहां कुछ बेसिक डिफरेंस है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। अब हम बात ये करें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है कि नहीं है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैं अपने आप पर जो विश्वास करता हूं वो अति विश्वास है या एक आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैंने अभी आपको जो 4 पॉइंट बताए, इन चारों पॉइंट को बराबर तरीके से अपने आप से प्रश्न करो और सेल्फ रियलाइज करो कि क्या मैं सुनना चाहता हूं, क्या मैं सीखना चाहता हूं, क्या मैं बड़ों की बात मानता हूं, क्या वो मुझे बताते हैं मैं उसको सुनता हूं, ध्यान से सुनता हूं। तो हम शायद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में जस्ट इसका अपोजिट जो मैंने आपको दूसरे डिफरेंस में बताए थे। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है, मतलब कम से कम हमें अपने अंदर एक विश्वास, कई बार हमारे अंदर दोनों ही नहीं होते हैं, ये भी एक बहुत गड़बड़ चीज होता है, हो जाती है। कुछ के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कुछ के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है और कुछ के अंदर ये दोनों ही कॉन्फिडेंस नहीं होते, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, जिसे भरोसा ही नहीं होता है। तो कम से कम हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस मतलब नेगेटिव एटीट्यूड। और जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब उसके अंदर दोनों ही कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जानते ही नहीं कि भी क्या है, मैं कर सकता हूँ। हाँ, मतलब वो भी अपने बारे में ठीक ठीक नहीं जानता है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा भी अपने अंदर ठीक ठीक नहीं जानता है, वो अपने अंदर गलत परसेप्शंस बना लेता है। वो शायद जो नहीं होता है वो ऐसा मानने लगता है कि मैं वो हूं। और सेल्फ, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है, जिसे आत्मविश्वास ही नहीं है अपने आप पर, वो अपने आप को कुछ भी नहीं जानता है, ऐसा समझ लीजिए। ना तो बहुत ज्यादा जानता है, ना ही बहुत अपने आप में ऐसी अवधारणाएं, ऐसी मान्यताएं, परसेप्शंस रखता है कि मुझे बहुत कुछ पता है। और इवन तो उसे वो भी ये भी नहीं समझता है कि मुझे कुछ पता है, या कुछ पता है तब भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है कि मैं ये कर सकता हूं। समझ गए? जैसे मान लीजिए कि आपको एक छलांग लगानी है, राइट? बीच में एक गड्ढा है, गड्ढा लगभग 6 फुट 5 फुट चौड़ा गड्ढा है। आपको पता है कि मैं ये छलांग लगा सकता हूं अपनी फिजिक के हिसाब से, अपने पहले किए गए प्रैक्टिस के हिसाब से, कि आप इस तरह की छलांग आपने पहले लगाई है, आपने दौड़ भाग की है, आपने गेम्स में इस तरह की प्रैक्टिस की है और आपको पता है कि आप लगा लेते हो। आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस कि आपने पहले कभी किया नहीं है, आपको ऐसा अपने आप में ऐसा फील हो रहा है कि मैं कर लूंगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में हो, एकदम ये जरूरी नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ही है। कई बार ठीक है, हम पहली बार कोई काम करते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं है कि हमें अपने आप पर भरोसा है, बिकॉज हमारे अंदर हमें अपनी कैपेसिटी का मालूम नहीं है, हमें अपनी क्षमताओं का पता नहीं है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि शायद मैं ऐसा कर सकता हूं, और संभवतः आप उसे ना कर पाए, पर कम से कम हम ऐसा मान तो रहे कि हम ये कर सकते हैं। तो इसे हम एक विश्वास कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। अभी हम इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो एक बच्चा होता है वो ये मान लेता है कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, जबकि शायद वो कर सकता है। अगर वो करे तो वो कर सकता है, उसकी फिजिक अच्छी है, वो उसको वो इसके लिए मतलब एक एज में है, उस एज में है कि इसके लिए ये बहुत ज्यादा लेंथ नहीं है और वो इतना कर सकता है, लेकिन वो अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, इतना विश्वास अपने आप पर नहीं कर पा रहा है कि मैं ये कर सकता हूं। तो शायद ये उसके लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे अवसर, बहुत सारे अपने लिए जो वो कर सकता है वो मिस कर देता है, वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाता है कि मैं ये भी कर सकता हूं। समझ गए? तो यहां पर 3 कैटेगरीज में चला जाता है। एक चौथी कैटेगरी मैंने बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में होती है, कि हमें ठीक ठीक पता भी है और ठीक ठीक नहीं भी पता है, तो दोनों के बीच में सिचुएशन होती है। और एक जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। बेसिक 3 होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, और जिसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, न्यूट्रल। लेकिन चौथा जो होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में हो, वो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं है पर उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रॉपर नहीं है, कि जैसे अभी संदेह है, डाउट की सिचुएशन इसको कहते हैं।
कौन सी सिचुएशन कहते हैं? डाउट। उसे संदेह है, डाउट है, वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है पर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिम्मत करने की कोशिश कर रहा है, वो एक ऐसी कोशिश कर रहा है कि शायद मैं कर लूंगा, एक प्रोबेबल सिचुएशन है, एक संभावना अपने अंदर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हाँ बेटा सर बीच में यार भी ठीक ही रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस और हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी सिचुएशन ठीक नहीं होती है। डाउट की सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है तो कई बार आप कर भी सकते हो तो नहीं कर पाओगे। अगर हमारे अंदर क्षमता है, देखो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो ऊपर है, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच में है तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो ऊपर है, कि मतलब हमें पता है कि हम कर लेंगे, हमें अपनी कैपेसिटी मालूम है कि इतना तो मैं कर सकता हूं, लेकिन हम डाउट में है, हमें अपने आप पर डाउट हो रहा है, हमें संदेह हो रहा है कि अगर मैं गिर गया तो, या मैं गिर जाऊंगा तो ये डाउट की सिचुएशन आपको शायद हो सकता है गिरा दे, यानी आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो वाइब्रेट हो रहा है और वही सिचुएशन आपको गिरा देगी, ले डूबेगी, समझ गए। तो वो भी गड़बड़ है, डाउट की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। या तो मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंट में आप चले जाओ एटलीस्ट, ओवर कॉन्फिडेंस तो फिर नेगेटिव हो ही जाता है, वो तो गड़बड़ होता ही है, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में होना भी गड़बड़ होता है, ठीक है। अगर हम कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम अपने आप को जानने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें, तो ये हम एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। समझ में आ गया। पर हम एक लर्निंग स्टेज में हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, अगर हम एज ऑफ 15, 16 और 20 तक हैं तो हम कभी भी बिल्कुल ऐसा ना माने कि मुझे सब कुछ आने लगा है, मैं जो भी करूंगा सही है और मुझे ये भी आता है वो भी आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ज्ञान मत दो, आप मुझे ये मत बताओ, ये तो मुझे पहले से आता है। आपको आता है तब भी सुनो, हो सकता है कोई और नया तरीका हो, कोई और अच्छा तरीका हो, कोई और बेहतर तरीके से जो उनके एक्सपीरियंस से वो हमें बता रहे हैं, तो शायद कुछ ऐसा और प्रॉपर वे भी हो जो शायद हमें ना पता हो, वो हमें बता रहे हैं। तो हम सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहे, रेडी रहे, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रेडी रहता है सीखने के लिए, जैसा मैंने बताया था, और ओवर कॉन्फिडेंस सीखना ही नहीं चाहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंट वो प्रिटेंड नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है, और ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा अपने आप को एक कदम आगे दिखाने की कोशिश करता रहता है, समझ गए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ये हमें आगे लेकर जाता है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज को लेकर, तो पहले हम उसको जानने की कोशिश करें, उसको समझने की कोशिश करें, खुद को समझने की कोशिश करें, अपने आप को मोटिवेट करें कि मैं ये कर सकता हूं, और देन फिर हम अगर पहली बार कर रहे हैं तो एक सिचुएशन हो सकती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में, या डाउट की सिचुएशन हो सकती है। पर अगर हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, तो फिर हमें डाउट सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने ये पहले से किया है, मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, मुझे इसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और अब मैं ये कर सकता हूं। फिर वहां डाउट या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रह जाना चाहिए, वहां सिर्फ एक प्योर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर आपने पहले कभी उस चीज को प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है। अब अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, डाउट सिचुएशन, न्यूट्रल सिचुएशन, ठीक है। तो हमें कॉन्फिडेंस कर लाने के लिए उसके बारे में और अपने बारे में, यानी जो भी चीज जो भी काम हम कर रहे हैं उसके बारे में पता हो, खुद के बारे में पता हो, अपनी कैपेसिटी पता हो, अपनी लिमिट्स पता हो, अपना दायरा पता हो, हमें अपनी ताकत पता हो, तो हम कॉन्फिडेंस सिचुएशन पहुंचेंगे, ठीक है। और जब हम कोई चीज पहली बार कर रहे होते हैं तो वहां पर थोड़ी सी डाउट सिचुएशन होती है, तो हो सकता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में हो। और जब हम किसी चीज को ना तो जानना चाह रहे हैं, ना सीखना चाह रहे हैं, ना अपने बारे में कुछ पता है, ना अपनी कैपेसिटीज पता है, ना अपनी स्ट्रेंथ पता है, अपनी पावर पता है, और शायद हम कुछ और मानने लगे हैं और अपने बारे में धारणाएं, परसेप्शंस बना लिए हैं, तो हम एक ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशन में चले जाते हैं। सर हाँ बेटा। सर अगर कुछ पहली बार में उसमें गलती हो जाए तो सर वो तो बुरा नहीं? हाँ बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, हम इंसान हैं और गलतियां करना हमारा स्वभाव है, ठीक है।
गलतियां इंसान करता है, हर इंसान करता है, गलतियां करना हमारा स्वभाव है, पर गलती, एक ही गलती को बार बार करना स्वभाव नहीं बनाना है। हर बार कोई नई गलती करो, हर बार कुछ नए काम करो, अच्छे काम करो और उनमें गलतियां करो और उनसे सीखो। और सारी गलतियां खुद मत करो, हमारे आसपास देखो और जो हम काम कर रहे हैं वही काम और किसने किया है, उसने क्या गलतियां की हैं, या कोई जो हम कर रहे हैं वो कोई दूसरे भी कर रहे हैं, वो क्या गलतियां कर रहे हैं। क्योंकि अगर सारी गलतियां हम ही करते रहेंगे तो ये उम्र छोटी पड़ जाएगी और हम गलतियां ही करते रहेंगे। ठीक है, तो सारी गलतियां जीवन में हम ना करें, कुछ गलतियां जो दूसरे कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे सीखें कि इन्होंने क्या गलती की है कि जिसकी वजह से ये इसमें सक्सेस नहीं हुए या ये इसमें पास नहीं हो पाए, ठीक है, या ये ठीक नहीं कर पाए इसको। ठीक है, तो सारी गलतियां, हर तरह की गलतियां केवल हम ना करें, कुछ गलतियां हम दूसरों की गलतियों से सीखें कि इन्होंने क्या गलतियां की। कुछ गलतियां हम भी कर सकते हैं और हम अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां करना हमारा स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना मूर्खता है। इसे क्या कहा जाता है? मूर्खता, फुलिशनेस। एक ही गलती को बार बार, क्योंकि हम अपनी गलती से सीख ही नहीं रहे, हम एक ही गलती बार बार किए जा रहे हैं। हम ये देख ही नहीं रहे कि हम कहां गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, क्यों गलती कर रहे हैं, कैसे गलती हो रही। हम इस चीज को जानने सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक ही गलती बार बार किए जा रहे हैं। समझ गए? तो गलती करना बुरी बात नहीं है, पर सेम गलती बार बार करना बुरी बात है, क्योंकि हम उस गलती से सीख नहीं रहे हैं। समझ गए? और कोई क्वेश्चन? ठीक है, समझ आ गया? हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, आज का टॉपिक हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में था। मुझे लगता है कि मैं ठीक ठीक कुछ बता पाया हूं, और मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा अपने बारे में जानने और सीखने की कोशिश करते रहो और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर मेंटेन रखने की कोशिश करते रहो।